औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले वाला लेक्चर हमने पढ़ा था बेटा वो औरतें जिनको हमल के दौरान या हमल के बाद दिल का मसला बना था और उनकी मौत वाक़ई हो सकती है बेटा, तो वो हमने पढ़ा था। ये हमारा LHV जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है पार्ट फर्स्ट की, उसके लेक्चर हैं बेटा। तो आज हमने पढ़ना है डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक डिजीज़, जो दिल की बीमारियां हैं उसकी तशख़ीस कैसे करनी है, मिडवाइफ ने अपने क्लिनिक पे या डॉक्टर ने कैसे करनी है बेटा, कैसे पता चलाया जा सकता है। पिछला लेक्चर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर शॉर्ट होगा, थोड़ा सा ही होगा। तो हम इसको पढ़ते हैं बेटा। इसका अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। ये 5 नंबर का आ सकता है कि जो कार्डियक डिजीज़ है, दिल की बीमारी है, उसकी तशख़ीस कैसे करनी है। तो आपने बेटा इसको इसी तरीके से याद कर लेना, ये छोटा सा है, इम्पोर्टेंट भी है। अलॉन्ग विद द साइंस एंड सिम्टम्स, आपने साइंस और सिम्टम्स देखने के साथ साथ अलामात, साइंस एंड सिम्टम क्या होती हैं, अलामात को देखने के साथ साथ फ़िज़िकल असेसमेंट ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी, हमने फ़िज़िकल असेसमेंट करनी है बेटा, तभी उसका मुआयना करना है। और फंक्शनल कैपेसिटी देखनी है, काम करने की सलाहियत देखनी है दिल की। एंड लेबॉर्ट्री टेस्ट, और कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने हैं। कैन असिस्ट विद द डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक डिजीज़, ताकि हमें पता चल सके, डायग्नोसिस हो सके, तशख़ीस हो सके दिल की बीमारी की। एंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ द लेशन, और हमने बीमारी की नौयत या शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सके। दीज में इंक्लूड, इसमें शामिल हैं बेटा। ये हमने बेटा अंदाज़ा लगा के दिल का, कि अगर इस औरत को कोई दिल का मसला है तो इसको फ़ौरन हॉस्पिटल रेफ़र करें, इसको हाथ ना डालें। डिलीवरी के दौरान ही इसका दिल बंद होने की वजह से खुदा न खास्ता मौत वाक़ई हो जाए और जी बंदे कहें आपने हमारी औरत को मारा है जानबूझ के, ठीक है, तो ऐसी औरत पे बिल्कुल हाथ नहीं डालना बेटा, और हॉस्पिटल रेफ़र करना है। लेकिन कुछ साइन एंड सिम्टम्स देख लेने हैं और कुछ पहले टेस्ट करवा लेने हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए वाकई ये औरत दिल की मरीज़ा है या नहीं है। फुल कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन उसका करना है। कार्डियो कहते हैं बेटा दिल, वैस्कुलर कहते हैं खून की नालियाँ। तो फुल मुकम्मल दिल और उसकी नालियों का एग्जामिनेशन मुआयना करना है, इंक्लूडिंग पर्सनल हिस्ट्री, और इसमें जो है पर्सनल हिस्ट्री भी शामिल है। इसके अंदर बेटा इंक्लूडिंग पर्सनल हिस्ट्री भी देखनी है। एंड असेसमेंट ऑफ द लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर, और उसकी लाइफस्टाइल कैसा है, औरत का गरीब है घराने से, अमीर घराने से है, उसको काम खुद करना पड़ता है या नौकर काम करते हैं, वो वाक के लिए जाती है या नहीं जाती, घर में ही तो नहीं पड़ी रहती कहीं, उसमें जो है जो घर में रहती हैं ना औरतें हर वक्त AC में, वो इंतहाई वीक होती हैं, उनका इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है, उनको जल्दी बीमारियां लगती हैं। तो इसका सारा मुआयना करवाना है बेटा। ब्लड टेस्ट करवाने हैं, फुल ब्लड काउंट करवाना है बेटा, उसके अंदर ब्लड के मुकम्मल टेस्ट, उसमें क्लॉटिंग स्टडीज़ करनी है कि खून कितना जमता है, कहीं उसमें थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा। थ्रोम्बोसिस कहते हैं बेटा खून का जमना, खून की नालियों में ही जम जाना। ये थ्रोम्बोसाइट होते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, खून के सेल, तो उनकी वजह से खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है आदमी का, अगर वो ज़्यादा हों तो वो टेस्ट करवाना है, इसको क्लॉटिंग स्टडीज़ कहते हैं बेटा। एंड कार्डियक एंजाइम देखने हैं, कार्डियक दिल के एंजाइम हैं, जैसे ट्रोपोनाइन एंजाइम है, ये इनका टेस्ट करवाना है। 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG जिसको कहते हैं, उसमें 12 लीडें लगती हैं बेटा, 4 तो 2 हाथों पे और 2 पाँव पे, 4 तो ये हो गई, और 6 तकरीबन 8 लीडें जो है वो सीने पे लगती हैं, किसी ने अगर ECG देखी हो करते हुए, तो ये ECG भी करवा लेनी है उसकी, ये इंश्योर करने के लिए कहीं इसको दिल का मसला तो नहीं आ रहा। फिर इकोकार्डियोग्राम एक और टेस्ट है बेटा, एंड अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, और अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना है। एग्जामिन कार्डियक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने दिल का साख्त देख लेनी है, एंड फंक्शन, और उसका काम देख लेना है। इससे इकोकार्डियोग्राम से ये अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होता है दिल का, कि दिल की साख्त क्या है और उसका काम कैसे कर रहा है। ये सारी तसल्ली कर लेनी है कि औरत कहीं दिल के मरीज़ा तो नहीं है। फिर चेस्ट एक्सरे करवाना है बेटा, सीने का एक्सरे टू असेस कार्डियक साइज़, जिससे हमें दिल का साइज़ पता चल जाएगा, एंड आउटलाइन, और दिल की आउटलाइन पता चल जाएगी, ये काम कैसे कर रहा है। पल्मोनरी वैस्कुलर एंड लंग फील्ड्स, जो फेफड़ों के जो वैस्कुलेचर है वो कैसा है, उसके अंदर ये पल्मोनरी वैस्कुलेचर है बेटा, जो फेफड़ों को खून की सप्लाई होती है वो कैसी चल रही है। एंड लंग फील्ड्स, और फेफड़ों का जो काम करने का तरीकाकार है वो कैसा चल रहा है। ऑलवेज़ अंडरटेकन
ये लाजमी तौर पर देखना है वैन क्लिनिकली इंडिकेटेड, जब कोई इशारा मिले। एग्जांपल के तौर पर इन वोमेन प्रेजेंटिंग विद चेस्ट पेन, जब औरत सीने के दर्द के साथ आए, तो ये सारी चीज़ें आपने, ये सारे टेस्ट दिल के करवाने ही करवाने हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि बेटा कहीं वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला तो नहीं है। ऐसी औरत की अगर आप बग़ैर इन सारे टेस्टों के डिलीवरी करना शुरू कर देंगी तो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है और वो आपके ज़िम्मे भी लग सकती है। फिर अदर इमेजिंग, इमेजिंग कहते हैं बेटा, जैसे एक्सरे वगैरह हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, तो ये भी करवा लेना है बेटा। ये इमेजिंग जिनमें तस्वीरी आपको शवाहिद मिलते हैं और रिपोर्ट मिलती है, जैसे एक्सरे का वो एक प्रिंट सा निकाल के देते हैं, वो तस्वीर सी वो कार्ड पे होती है, आपने देखा होगा। सीटी स्कैन की भी ऐसे तस्वीर निकलती है, एमआरआई का भी एक पूरा एक्सरे होता है, तो ये भी करवा लेने हैं। तो उनको हम कहते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, जिसको सीटी स्कैन कहते हैं। ये भी शॉर्ट में आ सकता है बेटा कि CT क्या क्या मतलब है। C से कंप्यूटराइज्ड, T से टोमोग्राफी बेटा, CT स्कैन करवा लो हैं। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी एक टेक्निक है। ये टेस्ट है बेटा, स्कैन ऑफ द चेस्ट, ये सीने के आपने स्कैन करवा लेने हैं ताकि आपके दिल के मर्ज़ का पता चल सके। तो ऊपर जो दिल की बीमारी है वो तफसील से हमने देखा था पिछले लेक्चर में, और इसकी तशख़ीस कैसे करनी है ये हमने आज के लेक्चर में देखा। इसके बाद हम देखेंगे वो औरतें जो शुगर में मुब्तला होंगी, डायबिटीज़ में, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।